आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो जो प्रतिशत होता है उसको इंग्लिश में परसेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परसेंट। परसेंट का मतलब होता है 100 में से कोई संख्या। सेंट का मतलब सेंचुरी आप जानते हैं। तो मतलब 100 में से कोई संख्या कितनी है, ये मतलब होता है प्रतिशत का। ठीक है, जैसे मैंने बोला 500 का 20% निकालो। कितना निकालो? 20%। 500 का, इसका मतलब ये ऐसे पूछ रहा है कि 500 में से 20 कितना होगा, ये 500 का। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब हमको 500 के 100 टुकड़े करने होंगे और उसके बाद 20 टुकड़े निकालने होंगे, तभी जा कर के हमको पता चल जाएगा कि 500 का 20% कितना होता है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 100, तो 20%, 500 का 20% 100 होता है। यहाँ से हमको पता चल जाता है। लेकिन हम ये जो टुकड़े करते हैं 100, इसके नीचे नहीं रखते हैं, क्योंकि सभी में 100 तो करना ही होगा, प्रतिशत निकालते हैं। तो हम इसको सीधा ही इस 20 के नीचे रख लेते हैं, मतलब परसेंट को ऐसे रख लेते हैं और जो सिंबल दे देते हैं उसको इस तरह दे देते हैं कि हमको 20% निकालना है। 20 मतलब कितने भी प्रतिशत निकालना है, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये परसेंटेज के लिए सिंबल रख लिया जाता है और इसका मतलब होता है इसके बटे में 100 है। ये 100 यही है जो हम 100 टुकड़े करते हैं किसी चीज़ के, और उसके बाद जितने प्रतिशत पूछा जा रहा है उतने टुकड़े हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो आज के सवाल सभी इसी प्रकार के हैं कि कोई ना कोई संख्या का कितने प्रतिशत हमको निकालना है। जैसे यहाँ पर देखिए 240 का 10% निकालें, तो 240 लिखेंगे और उसके बाद कह रहा है 10% निकालें, तो 10% ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने ये समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 जीरो कट गई, ये जीरो कट गई। अब देखिए 24 आ गया, तो 240 का 10% 24 होगा। ठीक है, तो ये है सही उत्तर। 240 का 10% 24 होता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 520 का 5% निकालें, तो 520 लिखेंगे और उसके बाद बोल रहा है 5% निकालें, मतलब बटे में 100 है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, और ये 26 आ जाएगा। 26 गुणा 2 52 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, 520 का 5% कितना होता है? 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 40 का 200% निकालना है। कितना? 40 का 200%, तो हम लोग 40 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद पूछ रहा है 200% कितना होगा, तो बटे में 100 आएगा। इसका मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, तो 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, 4 गुणा 2 8 होता है और जीरो मतलब 80 होता है। 40 का 200% कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 60 का 50% कितना होता है? ठीक है, तो लिखेंगे 60 का 50%, इसका मतलब है बटे में 100। 50% बटे में क्या है? 100 है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 6 गुणा 5 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 गुणा 5 का क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 60 का 50% 30 होता है। इसका आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 800 का 20% निकालें। ठीक है, तो 800 का कितना निकालना है? 20% निकालना है। 800 का 20 बटे में 100। ठीक है, तो देखो ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, 8 गुणा 2 16, 160 आ जाएगा। तो 800 का 20% कितना होता है? 160 होता है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 50 का 120% निकालो, तो इसको आप खुद करेंगे। देखिए, राहुल ने 300 अंडे खरीदे। जब उसने घर जाकर देखा तो 5% अंडे खराब निकले। बताइए कितने अंडे खराब हैं। इसका मतलब 300 अंडे में से 5% अंडे खराब निकले हैं और 5% अंडे ही वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 300 का निकालना है हमको 5%, तो 5 बटे में क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। ठीक है, तो ये जीरो कट जाएगी। 5 गुणा 3 15, इसका मतलब 15 अंडे खराब निकले। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा कितने अंडे खराब निकले? 15 अंडे खराब निकले। इस क्वेश्चन को देखिए, राजू प्रतिदिन 500 रुपये कमाता है और 10% खाने पर खर्च कर देता है। राजू कितने रुपये खाने पर खर्च करता है? तो 500 का कितना खर्च करता है? 10% करता है, तो 10 बटे में क्या रखेंगे? 100 रखेंगे, तो ये जीरो कट जाएगी। तो 5 गुणा 10 50 हो जाएगा। तो खाने पर कितने रुपये खर्च करता है? 50 रुपये खर्च करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक अलमारी में 600 किताबें रखी हैं और उनमें से 20% किताबें सही हालत में नहीं हैं, तो कितनी किताबें खराब हालत में हैं। खराब हालत में मतलब जो सही हालत में नहीं है वही खराब किताबें हैं, ठीक है। तो देखिए, तो टोटल किताबें 600 हैं और उसमें से 20% सही हालत में नहीं है। कितने प्रतिशत? 20 तो बटे में 100 रखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 6 गुणा 2 12 और 1 0, तो 120 किताबें हैं जो वो सही हालत में नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा 120 किताबें। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े गए हैं, वो आपको खुद करने हैं। धन्यवाद। जय हिंद।